हाय एवरीवन, आज पैराइटल लोब लीजन की बात करेंगे। पैराइटल लोब सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। इसे पैराइटल एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं या सोमेटोसेंसरी एरिया पार्ट 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, ये सेंट्रल सर्कस है, इसके पोस्टीरियरली जो ये लेयर है इसे बोलते हैं 312 ब्रॉडमैन एरियाज होते हैं। तो ये तीनों एरियाज आते हैं हमारे प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, उसके बाद जो ये फैला हुआ है ये है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया बेसिकली डील करते हैं चारों तरफ से ये फाइबर्स ले रहे हैं, टेम्पोरल से भी फाइबर आएंगे, फ्रंटल से भी आएंगे, ठीक है, विजुअल से भी आएंगे, ऑक्सीपिटल से भी आएंगे। ठीक है, तो और ये फाइबर जो है फ्रंटल से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं। तो अल्टीमेटली हायर फंक्शन के लिए एसोसिएशन एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लीजन जानना है हमें, तो हम ब्रीफली देख लेते हैं कि इन दोनों के फंक्शन क्या हैं। तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया 312, जहाँ हमारी सारी सेंसरी फाइबर्स जो हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो हैं वो यहाँ पे एंड होते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, फंक्शन है इसका परसेप्शन ऑफ सेंसेशन। तो सारी सेंसेशन हमें यहाँ परसेप्शन होता है उनका, वी बिकम अवेयर ऑफ दैट सेंसेशन। ठीक है, उनमें आते क्या क्या हैं, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, ठीक है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये सारी सेंसेशंस के लिए हमारी यहाँ पे पहले आते हैं फाइबर्स। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हमारा सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर थैलेमस होता है। ठीक है, थैलेमस से यहाँ पे आते हैं सारे फाइबर्स। ओके, तो ये तो हो गया रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ सेंसेशन। और जो 5, 7 और 39, 40 ये एसोसिएशन एरियाज होते हैं, ये होते हैं बेसिकली, ये जो हमारी सेंसेशन आई है वो पहले उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे के सारे हमारे इन एसोसिएशन एरियाज में भी जो है नाव्स जाती हैं, ताकि हम और ज़्यादा डिटेल्स के बारे में पढ़ सकें उस सेंसेशन के। ठीक है, तो बेसिकली ये एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस मूवमेंट। वो किस लिए कि ये जो भी हमने परसीव किया है, फॉर एग्जांपल प्रोप्रियोसेप्शन है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि बॉडी पोजीशन हमारी कहाँ है, अभी मेरा हाथ कहाँ है, मैं क्लोज आइज में भी बता दूंगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, रिलेटेड टू और बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट्स की पोजीशन, स्पेशली लिम्स की पोजीशन क्या है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। ठीक है, परसेप्शन के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि सोमेटोसेंसरी एरिया 2 जो है वो हमारे मोटर कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारी पोजीशन यहाँ है, अभी हमें इतना और मूव करना है। उसके अकॉर्डिंग मोटर कॉर्टेक्स कमांड देगा कि ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है एसोसिएशन एरिया जो है वो हेल्प करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोसेस द विजुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे विजुअल मैं जैसे बता रही हूँ कि एसोसिएशन एरिया है, ये एसोसिएशन एरिया मतलब कि ये विजुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाती है। ठीक है, और ये यहाँ जो विजुअल इन्फॉर्मेशन जाती है ये अब बताती है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो डिटेल्स, वेयर वाली डिटेल्स बताती है हमारे पैराइटल एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अराउजल, इमोशन एंड अटेंशन। ठीक है, तो ये हायर फंक्शंस हैं, एसोसिएशन एरियाज हायर फंक्शन से रिलेटेड होने। तो ये हो गए फंक्शन। अब लीजन अगर होता है पैराइटल कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो क्या हो सकता है, सिंस सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अगर यहाँ इंजरी हो जाएगी तो हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन उस एरिया की आनी बंद हो जाएगी, अपोजिट एरिया की, राइट। तो हेमी नेग्लेक्ट हो जाएगा। हेमी नेग्लेक्ट मतलब वी आर अनअवेयर अबाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस इन अपोजिट हाफ। ठीक है, अपोजिट हाफ में हमें सेंसेशन फील नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जैसे हेमी नेग्लेक्ट के साथ, तो वो एक साइड ड्रेसअप हो जाएगा प्रॉपर, दूसरी साइड उसे फील ही नहीं होगा एक्सटर्नल वर्ड, तो वो ड्रेसअप नहीं होगा। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा, अगर हम राइट हैंडेड है तो लेफ्ट पैराइटल एरिया जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, वी नो दैट। ठीक है, तो उसका डेफिसिट हो जाएगा, लैंग्वेज डेफिसिट। ऑब्वियसली मोटर डेफिसिट हो जाएगा, जैसा कि हमने जाना कि हमें सेंसरी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मोटर मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, तो मोटर डेफिसिट हो जाएगा। अब मोटर डेफिसिट में हमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमें होगी टेक्टाइल एंड विजुअल रीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने ये हाथ में पेन पकड़ रखा है, ठीक है, अब ये पेन पकड़ रखा है या नहीं, वो हमें पैराइटल कॉर्टेक्स ही तो बताएगा कि मुझे मेरा हाथ पेन पे टच हो रखा है, ये सेंसेशन हमारा पैराइटल कॉर्टेक्स बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या होगी, टेक्टाइल मतलब टच से रिलेटेड फील नहीं होगा, और विजुअल
ठीक है। तो चीज़ें हमारी सेंसेशन आनी प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे बॉल मैं कैच कर रही हूँ, कैच तो कर लूँगी बट मुझे पता नहीं चलेगा मेरे हाथ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी, मोटर डेफिसिट इसीलिए होगा। ओके ओके एसोसिएशन एरिया हमेशा हायर फंक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग और रिटेनिंग टास्क जो है पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर पाएगा। ओके कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया हो सकता है, वो क्या होता है, इट्स इनएबिलिटी टू परफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के लिए हमें टाइम टू टाइम जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है, जिसकी प्रॉब्लम। और एक बात और ध्यान रहे कि जो हमारे जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड, कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स जो होते हैं, वो बेसिकली उसके 30% फाइबर जो है वो इस एसोसिएशन एरिया से ही जाते हैं, सोमेटोसेंसरी एरिया 2 से ही जाते हैं, ठीक है, फॉर मूवमेंट। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट लीजन ऑफ पैराइटल लोब एंड द फंक्शन, बिट अबाउट फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।